तो तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने बैर भाव को त्याग दिया है। आदमी को भूल में नहीं रहना चाहिए। ये भूल भूल ही आदमी के अंदर बैर पैदा करती है, मैं पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है। तुमने अपने पितामह के उपदेश से, पितामह अपने दादा के उपदेश से, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने बैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर हैं। महाकाल ईश्वर। आदमी मरता है, जन्म लेता है तो महाकाल के अनुसार लेता है। महाकाल माने भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, अपने भाग्य से लेता है। अगर उसका भाग्य शिव में हो जाता है, ब्रह्म में, आत्मा में हो जाता है, तो वो क्यों जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा? और जब उसका भाग्य न्यून होता है तो वही महाकाल होता है। तो समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर है। यह मिथ्या बुद्धि की मैंने यह किया है अथवा तूने यह किया है, जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। ये सारी बातें अज्ञानता, आत्मज्ञान ना होना। किसका आत्मज्ञान ना होना? परमात्मा का ज्ञान ना होना कि आखिर परमात्मा है क्या, परमात्मा ने ये सृष्टि कैसे अपने स्वरूप में रची, कौन चला रहा है इस सृष्टि को, इसका ज्ञान ना होना, आत्मज्ञान ना होना, यही अज्ञानता है। अज्ञानता में आदमी मैं करता रहता है। भूल में इस शरीर को, इन मिथ्या वचनों को, इस मिथ्या अहंकार को, इस मिथ्या भूल को ही सत्य मान लेता है, इसमें ही लिप्त हो जाता है। अज्ञानवश वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अर्थात इसे ही कर्ता समझने लगता है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ढमका कर रहा हूँ, इसको ही सत्य मान लेता है। तभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वप्न में देखे गए किसी कर्म को जीव अपने द्वारा किया गया मान बैठता है। स्वप्न देख रहा है। स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? मन की गंदगी के कारण दिखाई देते हैं, जीव की भूल के कारण दिखाई देते हैं। इस संसार को, इस मिथ्या जीवन को ही सत्य मान लेता है। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, ये मिथ्या वचन है, ये मिथ्या सोच है, ये मिथ्या बुद्धि है, ये सत्य नहीं है। इसको ही आदमी सत्य मान लेता है कि बस और कहीं कुछ नहीं है, यही खा पी लो, यही मौज उड़ा लो। ये मिथ्या बुद्धि, ये मिथ्या मन, ये मिथ्या सोच ही मैं मेरे का भाव पैदा करती, इच्छाएं पैदा करती है, और इसमें ही ये जीव फंस के रह जाता है। इसलिए जन्म मरण होते हैं। इसी के कारण मनुष्य यह का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान की आराधना प्रार्थना में ही कल्याण होता है। अरे ये सब कुछ भगवान में ही बना हुआ है। जो तुमने ये शरीर, आंख नाक हाथ पैर, जो ये सब कुछ धारण कर रखे हैं, ये भगवान के अंग है। इनमें तुम जो भी सोचोगे भगवान को सुनाई देगा। इसमें तुम जो भी बोल रहे हो भगवान को सुनाई दे रहा है। इसमें तुम जो भी खा रहे हो भगवान को दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे तुम रह रहे हो, जैसा तुम्हारा व्यवहार है, भगवान को दिखाई दे रहा है। कहाँ जाओगे भगवान से छपर के? इसलिए भगवान की ही स्तुति, भगवान की आराधना करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं रहना चाहिए। खा लो पी लो मौज उड़ाड़ो में इसमें गति नहीं है। ये गलत सोच है, मिथ्या बुद्धि है, ये बुरे विचार, बुरा मन है, जिनका बंधन जी को लग जाता है। ये तो मैं मेरे वाली जो बात है, ये स्वप्न के समान है, ये मिथ्या है, झूठ है। नहीं, आदमी को मन
बिल्कुल शांत रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रखनी चाहिए, मैं मेरे की भावना जरा भी नहीं होनी चाहिए। तब वो भगवान का प्यारा हो सकता है, तब वो थोड़ा बहुत भगवान को जान सकता है, तब भगवान उसके ऊपर थोड़ा बहुत कृपा कर सकते हैं, आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकती है। तुम्हें संसार के इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री हरि की आराधना का मतलब है नियम धर्म धारण करने चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए। श्री हरि की उत्पत्ति का मतलब है, श्री हरि की आराधना का मतलब है कि तुम्हें नियम धर्म अपनाने चाहिए इस शरीर के अंदर, बगैर नियम धर्म के नहीं रहना चाहिए। अशुद्ध भोजन मत करो, अशुद्ध संगति मत धारण करो, अशुद्ध स्वभाव मत रखो, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध मन, अशुद्ध विचार मत रखो। ये सब कुछ ब्रह्म में है, इसलिए इसमें अशुद्धि तुम्हारी ही कुगति है, अशुद्धि तुम्हारी ही कुगति है, इसमें शुद्धि ही तुम्हारी गति है, इसमें शुद्धि ही तुम्हारा वैकुंठ मोक्ष है। यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारा जीवन है। श्री हरि में तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है, यह मैं जानता हूं, किंतु इस समय तुम हरि के चरण कमलों को भूले भूले हुए, चरण कमल माने नियम धर्म को भूले हुए हो। जाओ उनका स्मरण करो, किसका? नियम धर्म का स्मरण करो, सच्चाई आ जाएगी। निसंदेह तुम श्री हरि भक्त हो, तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। विदुर जी, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के कहा, तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि के खंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा। किसने? कुबेर से ध्रुव ने। क्या? कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मेरी बुद्धि हर वक्त भगवान में लगी रहे, मेरी स्मृति श्री हरि को याद करती रहे। श्री कुबेर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट गए। वहां रहते हुए ध्रुव ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि विष्णु की आराधना की। उनकी कृपा के प्रभाव से ध्रुव सभी प्राणियों में उनकी ही छवि देखने लगे। उनकी उनकी प्रजा भी अपने राजा का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। इस प्रकार ध्रुव ने सांसारिक भोगों का त्याग करके न्याय पूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया, इस शरीर के अंदर शासन किया। 36,000 वर्ष थोड़े नहीं होते। कैसे? और क्या, तुम कितने भी जी लो, छोड़ दो इन विषय विकारों को, इस अहंकार को, भूल को छोड़ दो। तुम 1,00,000 वर्ष तक जी जाओ, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है तुम कितने जीना चाहते हो। ये तो ब्रह्म स्वरूप है, इसमें गलतियां ही आदमी को मृत्यु बुलाती है, भूल ही मृत्यु को बुलाती है। ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, शिव शक्ति का रूप है, उनको कभी भी मृत्यु नहीं आती है। आत्मज्ञान में, आत्मा को प्राप्त करने में मृत्यु नहीं आती है, उसे समाधि ही लेनी पड़ती है। भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, क्या तुम्हारे जैसा शरीर उन्होंने धारण नहीं किया हुआ? वो तो आज भी जिंदा है, ढूंढ लो कोई उन्हें, वो तो आज भी जिंदा है, कोई ढूंढ लो उनको, वो तो अजर अमर है। लेकिन आदमी अपने को ही नहीं जान पाता, तो इसलिए इन देवताओं को तो कहां से ढूंढेगा। तो इस प्रकार ध्रुव के सांसारिक भोगों का त्याग करके न्याय पूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया और समस्त भौतिक बंधनों को स्वप्नवत समझकर वे बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर अपने समस्त इंद्रियों को शांत किया और मन को वश में कर लिया। फिर उन्होंने प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। उन्होंने अपने मन को परमात्मा के विराट रूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का ध्यान करते हुए वे शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार श्री हरि का निरंतर चिंतन करने से उनकी आंखों से अविरल आनंद के अश्रु बहने लगे।
देहानुभूति न रहने से मैं ध्रुव हूं, इसकी स्मृति भी लोप हो गई। क्या आदमी को ये भी स्मृति याददाश्त ना रहे कि मैं कोई शरीर हूं, तब परमात्मा मिलता है, तब मिलता है परमात्मा, साक्षात आके खड़ा हो जाता है। जब आदमी को अपने आपे का भी ध्यान ना रहे, इतनी भी स्मृति ना रहे, वो बिल्कुल शून्य हो जाए, तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा ही तो हो गया फिर वो। यही परमात्मा है क्या? जो बिल्कुल शून्य है, जिसको अपने आप का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसको बिल्कुल स्मृति नहीं है, वही परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा नहीं है कि ये मेरा, ये तेरा, फलाना वो, उसका ऐसा हो जाए। ये परमात्मा में ये तो दुर्बुद्धि है, जबकि ये सब कुछ परमात्मा की रचना है। कितना बिगड़ जाता है आदमी की बुद्धि कितनी बिगड़ जाती है, सोच कितनी बिगड़ जाती है, मन कितना बिगड़ जाता है। इसको संभालने की जरूरत होती है, तब जाके आदमी की गति होती है। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा सुंदर विमान उतरते देखा। उसकी अद्वितीय प्रकाश किरणों से 10 दिशाएं अलौकित हो उठी। शरीर के अंदर ही, इस ब्रह्मांड के अंदर ही जो भगवान की आराधना स्तुति करते हैं, उनके लिए प्रकाश अपने आप आ जाता है, अपने आप विमान आ जाता है। उस यान में चतुर्भुजधारी भगवान के 2 पार्षद सुनंद और नंद विराजमान थे। यान को धरती पर स्थिर करके दोनों पार्षद ध्रुव के पास आए और बोले, राजन, आपका कल्याण हो। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या के बल पर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको बैकुंठ ले जाने के वास्ते यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति से सदैव विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। सदैव का मतलब इस शरीर के साथ ही चलो, मरने की जरूरत नहीं है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया 5 साल की अवस्था में। भगवान विष्णु ने अपने 2 पार्षद दूत भेजे विमान लेके, जाओ इस बच्चे को विमान में इज्जत के साथ बैठा के लेके आओ मेरे लोक में। ये खेल होता है, इसको संभालने की जरूरत है, मन को संभालने की, इसमें से इस भूल को निकालने की जरूरत है। जितना बुद्धि स्मृति शांत होती है, उतना ही उसको भगवान प्राप्त होते हैं। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको बैकुंठ ले जाने के वास्ते यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति से सदैव विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सप्तऋषि भी उस लोक तक नहीं पहुंच सकते हैं, वे नीचे से ही उसे देखते रहते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और नारायण भी निरंतर उस लोक के चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए, अब आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार में वंदनीय है। सारे संसार में वो धाम वंदनीय है, भगवान विष्णु का धाम। चलो, आप वहां चलकर विराजमान हो। यह श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान के पार्षदों के मुख से अमृत में वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान करके बद्रिकाश्रम में रह रहे सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम कर विदा ले ली और विमान की प्रदक्षिणा करके जैसे ही वे विमान पर चढ़े, वैसे ही मृत्यु रूपी काल उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। लेकिन ध्रुव ने किंचित भी भयभीत न होकर मृत्यु के शीश पर अपना पैर रखकर विमान में प्रवेश किया। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आदमी चला जाता है, यानी उसको त्याग करके जाता है। जो श्री हरि की आराधना, प्रार्थना, नियम, धर्म, सच्चाई के साथ रहता है, आत्मा के साथ रहता है, जो जरा भी भेद बुद्धि, भेद मन, भेद विचार, इन सबको त्याग देता है, श्री हरि का हो जाता है, विष्णु लोक का गामी बन जाता है। उसी समय ध्रुव को अपनी माता का ध्यान आया तो श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि
उनकी माता सुनीति तो पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णु लोक जा रही है। ध्रुव से बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम जिसकी याद कर रहे हो ना वो तो तुमसे आगे आगे जा रही है, उसको भी वैकुंठ मिला है। भगवान ने पहले ही तुमसे पहले ही उनको बुला लिया है। चलो। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखा और अन्य बहुत से ऋषि मुनियों को दूसरे विमानों में चढ़कर विविध लोकों में जाते हुए देखा। ध्रुव ने सूर्य और चंद्र आदि ग्रहों को भी देखा, सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। सब कुछ दर्शन हो जाते हैं। अच्छे अच्छे योगी योगी महायोगी ज्ञानी ध्यानी सप्त ऋषि सब अपने पूर्वज हैं, सूर्य चंद्रमा सबके दर्शन होते हुए चले जाते हैं। जब भगवान उन्हें किसी को बुलाता है और आदमी बैकुंठ जाता है तो उसे सबके दर्शन होते हैं, तब बैकुंठ में पहुंचता है। उन्हें पीछे छोड़ते हुए वे तीव्र गति से विष्णु लोक पहुंचे। इस लोक में उन्हीं लोगों की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं। प्राणियों के कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। कहीं भंडारा लगवा रहे हैं, कहीं किसी गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, कहीं मतलब जो है किसी को ज्ञान दे रहे हैं, कहीं किसी का सहयोग दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को ये लोक मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी हैं, जो शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति ही जिनका परम लक्ष्य है, वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। जो श्री हरि के दर्शन करना चाहता है उसे जन कल्याण की भावना रखनी चाहिए, दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखनी चाहिए, दूसरों को राह रास्ता दो। कभी अपने स्वार्थ में मत जियो, कभी भेद बुद्धि से मत जियो, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाना ढंग का, ऐसे मत जियो। श्री हरि की आराधना में नियम धर्म के साथ, सच्चाई के साथ अपना जीवन तय करो तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, तो मिलेगा वैकुंठ। और जो ये मेरा है, किसी ने 10 रुपए दे दिए, गुल्लक में दुबका के रख लिए, भेद, ऐसे ना, ऐसे वैकुंठ नहीं मिलता है। अरे किसी ने 10 रुपए दिए, पति ने दिए पत्नी को, या पत्नी ने मतलब बच्चे को दिए, किसी ने भी, वो छुपाने नहीं चाहिए। उन्हें किसी के हित में लगा दो, जन कल्याण में लगा दो, किसी की सेवा में लगा दो। भगवान तुम्हें और बहुत सारा देगा। अगर तुम छुपा के रखोगे तो भगवान तुम्हारे उन्हें भी छीन लेगा। तो ये भेद, जो भेद है वो संसार से पैदा होता है। भेद बुद्धि, भेद मन में तुम्हारा ही अहित हो रहा है, उसमें मैं तुम्हारा ही बुरा हो रहा है, तुम्हारा कल्याण रुक रहा है। तो नियम धर्म के साथ इस ब्रह्म रूपी ब्रह्मांड में तुम्हें नियम धर्म के साथ रहना चाहिए, भगवान की आराधना, भगवान की खुशी के लिए जीना चाहिए, और तुम्हें सदा उनका स्मरण रखना चाहिए। जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति ही उनका परम लक्ष्य है। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। वही आदमी श्री हरि के दर्शन कर सकता है। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया, उस विष्णु लोक को, श्री हरि के लोक को प्राप्त कर लिया। अब ये कहाँ है? विष्णु लोक कहाँ है? तीनों लोकों से ऊपर है। तीनों लोक कौन से हैं? एक लोक तो ये रहा ऊपर, एक लोक ये रहा है गर्दन से धड़ तक, और तीसरा लोक पैरों तक। ये तीनों लोकों से ऊपर एक और लोक है, वो कहाँ है? चोटी के नीचे। ये सबसे ऊपर लोक है। आदमी यहां पहुंच जाता है। यही है वैकुंठ, यही है संसार की, मतलब संसार को त्याग देना। तीनों लोगों को त्याग करके आदमी वैकुंठ पहुंच जाता है। जो श्री हरि के उनकी भक्ति करता है, नियम धर्म धारण करता है, वो अपने आप ही वैकुंठ पहुंच जाता है।
इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त किया। उस लोक की महिमा स्वयं देवऋषि नारद से प्रेचताओं की यज्ञशाला में इस प्रकार गाई गई। पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने अपनी तपस्या के बल पर जिस प्रकार का परम पद विष्णु लोक में प्राप्त किया, वैसे पद को पाने के लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रभु की आराधना किया करते हैं। जो पद ध्रुव ने प्राप्त किया भगवान विष्णु के लोक में जाकर के, जो पद, उसके लिए ऋषि मुनि दिन रात भगवान की आराधना प्रार्थना करते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक 5 साल के बच्चे ने भगवान की वो भक्ति की, भगवान का वो ध्यान किया, उसने 5 साल की अवस्था में ही भगवान को पा लिया, संसार को त्याग दिया और भगवान विष्णु को मजबूर कर दिया विमान भेजने के लिए, अपने दूत भेजने के लिए, और भगवान के लोक में वो चला गया, विष्णु लोक में वो चला गया। किंतु फिर भी वे वहां नहीं पहुंच पाते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है, राजा लोग, ये तो छोटी सी बात है। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां 5 साल की अवस्था में ध्रुव पहुंच गया। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, तभी तो अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान श्री हरि के दर्शन पाए और उनसे ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। आकाश में तुम नहीं देखते, देखते नहीं हो, ध्रुव निकलता है, ये विष्णु लोक में निकल रहा है, ये भगवान के लोक में निकल रहा है। विदुर जी, साधुजन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। साधुजन ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि 5, हम तो जो है 2-2 हजार, 3-3 हजार और 10-10 हजार, 36-36 हजार वर्ष तक मतलब जो है मतलब जीते हैं, फिर भी हमसे जो है वो विष्णु लोक प्राप्त नहीं होता है। एक 5 साल की अवस्था में ही एक ध्रुव जैसे बालक ने विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया, जिसे प्राप्त करने के लिए साधु जन तपस्याएं करते हैं, साधना करते हैं, समाधि लेते हैं, फिर भी प्राप्त नहीं होता। तो साधु जन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह चरित्र, अब सुन लो, ये चरित्र क्या देता है, क्या देता है? ये धन, यश, आयु की श्री वृद्धि करने वाला अत्यंत पवित्र और अति मंगलमय चरित्र है। ये ऐसी बातें सुननी चाहिए इस शरीर के अंदर, इस मन को शुद्ध करने के लिए, मंगलमय करने के लिए ऐसी बातें सुननी, ऐसे चरित्र सुनने चाहिए, ऐसी संगति में बैठना चाहिए और ऐसी जगह देखना, सुनना, खाना पीना सब ऐसा होना चाहिए, ध्रुव जैसा होना चाहिए। तब आदमी अपने आप ही आत्मा को प्राप्त कर जाता है। तो साधुजन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह चरित्र धन, यश, आयु की श्री वृद्धि करने वाला अत्यंत पवित्र और अति मंगलमय चरित्र है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इससे सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, इससे संपत्ति की प्राप्ति होती है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है, इससे आत्मा प्राप्त होती है, इससे आब इज्जत प्राप्त होती है, इससे सम्मान प्राप्त होता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ऐसे चरित्रों को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है, ऐसे चरित्रों को सुनने से दुखों का अंत होता है, ऐसे चरित्रों को सुनने से, और भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने की, तभी तो तुम्हारा मन करेगा भक्ति करने को। जब तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, यही याद है, भूल गए सब छकड़ी, याद रही नौन तेल लकड़ी। अगर इसी चक्कर में फंसे रहे तो तुम्हारा मन कहां से करेगा भगवान की भक्ति करने को। तो जो आदमी ऐसे चरित्र सुनता है, भागवत सुनता है, भगवान की लीला सुनता है, तब उसका मन करता है भक्ति करने को, तब वो आगे बढ़ता है, तब वो सम्मान पाता है, तब इज्जत पाता है, तब वो भगवान का प्यारा बनता है, नियम धारण करता है, धर्म धारण करता है, भक्ति धारण करता है, तब उसको यश मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, आयु वृद्धि होती है, स्त्री वृद्धि होती है और पापों का नाश हो जाता है। ऐसे चरित्र सुनने से दुखों का अंत होता है, भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ध्रुव जी के इस चरित्र का कथन और श्रवण
ध्रुव के इस चरित्र का कथन यानी कब करना चाहिए? प्रातः और सायंकाल नित्य करना चाहिए। ऐसे चरित्रों को रोज सुबह सुबह सुनना चाहिए। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और पवित्र है। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र पवित्र है। ऐसे चरित्र सुनने चाहिए आदमी को, जिससे उसका मन भक्ति की तरफ बढ़े, भगवान की तरफ बढ़े, उसके नाम स्मरण करने की तरफ चले, आराधना करने की तरफ चले, भक्ति करने की तरफ चले। तब आदमी को मुक्ति मिलती है, तब आदमी को वो लोक मिलता है, तब ये बंधन कटते हैं, पाप कटते हैं, तब जाकर के आदमी मुक्त होता है। ये बड़ा जंजाल है, गंदगी बड़ी, ये गंदगी बड़ी जंजाल है। इससे छूटने का एक ही उपाय है, ऐसे लोगों का चरित्र सुनना चाहिए, जिससे मन भक्ति की तरफ चले, आयु बढ़े, पाप कटे, यश मिले, आत्मा मिले, स्वर्ग मिले, सुख मिले। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।